हमारी सरकार जो है हमें उससे बहुत हौसला मिलता है, जिसके चलते हम रात में दिन में किसी भी वक्त अपने आप को सेफ फील करके कहीं भी जा सकते हैं। अब योगी सरकार में सब कुछ है, जो पहले सरकारों में नहीं मिलता था वो सब अब मिलने लगा है। सपा सरकार में यात्रा, कोई भी यात्रा हो, धार्मिक यात्रा, सब प्रतिबंध रहता था उस पर। कहीं डीजे ना बजाना है, कहीं कैसे नहीं निकलना है, कोई ना कोई दिक्कत होती। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अराजकता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही अराजकता को छोड़कर उत्तम प्रदेश बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि सपा सरकार में जिस तरह उत्तर प्रदेश को अराजकता और तमाम जो घटनाएं हुआ करती थी उसके नाम से जाना जाता था, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अश्लील योजनाएं चलती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही उत्तर प्रदेश में रोजगार के मेले लगने लगे हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसे करने के लिए आज हम मौजूद हैं कन्नौज के काशीराम कॉलोनी में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ही जो युवा वर्ग के लोग हैं उनसे ही पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश अब किसकी ओर बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? जिम्मी वाल्मीकि। जिम्मी जी, जिस तरह से देखा है कि उत्तर प्रदेश को पहले अराजकता का उत्तर प्रदेश कहा जाता था, योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, हमने सपा सरकार भी देखी, हम बीजेपी सरकार भी देख रहे हैं। सपा सरकार में यात्रा, कोई भी यात्रा हो, धार्मिक यात्रा, सब प्रतिबंध रहता था उस पर। कहीं डीजे ना बजाना है, कहीं कैसे नहीं निकलना है, कोई ना कोई दिक्कत होती। कहीं कांवड़ यात्रा पे रोक है। अभी हम लोग धर्म कर्म का कार्य कोई भी है, कोई भी यात्रा त्योहार है, सब निसंकोच मनाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं। तो बड़ा शांति में हमारा धार्मिक जो है समारोह सब अच्छे से निपटता है, कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को। क्या लगता है कि अब उत्तर प्रदेश जो है अब विकसित प्रदेश की ओर बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से नई नई सुविधाएं निकल रही, नए नए रोजगार मोदी जी, योगी जी हमारे निकाल रहे हैं, तो हम लोगों को, मेरे ख्याल से हम लोगों का आने वाला भविष्य बहुत अच्छा और सुरक्षित है। पहले की सरकार भी आपने देखी है, तो उस सरकार में और इस सरकार में कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, पिछली सरकारों में तो हमने सिर्फ दंगे देखे हैं, दंगे देखे, लड़ाई देखी, या एक ही जाति वर्ग का सपोर्ट करने वाले लोगों को देखा है। सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाले हमारे सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी आए हैं, तब से हम लोगों को अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? संजय कुमार तिवारी। संजय जी, आपने देखा कि सपा सरकार में अश्लील आयोजन हुआ करते थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार आई, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, इसमें अश्लील आयोजन को छोड़कर तमाम रोजगार के मेले लगते हैं, कि कैसे देखते हैं आप इसको? इसमें बहुत दंगे, सपा सरकार में 17 के पहले जो दंगे होते थे, 14 के पहले, उससे इसमें दंगे से बचा है, छेड़खानी से बचा है। जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उसमें हमें भावना कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी दंगा फसाद नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, और हमारी बीजेपी सरकार अच्छी है। जिस तरह से पहले तमाम डांस हुआ करते थे असली, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में युवाओं के लिए कितनी रोजगार के मेले लगाए? बहुत अच्छे रोजगार, हर चीज़ में सुविधा दे, खाद्य में हर चीज़ में सुविधा दे रही है सरकार, और थोड़ी खाद्य या किसी भी उसमें समझो हर चीज़ की सुरक्षा देती जा रही है आगे, और दिन पर दिन हमारी युवा पीढ़ी भी अच्छी हो जाए, हमारी पीढ़ी भी अच्छी जाएगी। क्या नाम है आपका? सानू। सानू जी, जिस तरह से देखा जाए कि पिछली सरकारों में जो युवा वर्ग के खिलाड़ी थे उनके लिए कोई योजनाएं नहीं चलती थी, कोई खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं आता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से युवाओं के प्रति कितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है, कितना आगे बढ़ाया जा रहा है खेल को लेकर? बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है माननीय योगी जी द्वारा। खेलो इंडिया के तहत मोदी जी भी हम युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, और कोई भी प्रतियोगी है, अभी अब ओलंपिक में वो जीत के आए थे खिलाड़ी, उनका योगी जी ने सम्मान भी किया है, और स्टेडियम भी बनवाए हैं। हर तरीके से सुविधा है खिलाड़ी वर्ग को, युवाओं को। क्या नाम है आपका? रवि जी, जिस तरह से देखा कि सपा सरकार में जो विकास कार्य कराए जाते थे उन पर आरोप बतला कि घोटालों का, तमाम जो घोटाले थे वो सपा सरकार में ही होते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो कितना पारदर्शी देखते चीजें? बहुत कुछ। अब योगी सरकार में सब कुछ है, जो पहले सरकारों में नहीं मिलता था वो सब अब मिलने लगा है। जो आदमी तड़पता था कि हमें खाद नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, अब सब कुछ मिलता है, कम पैसों में मिलता है, अच्छा मिलता है। पहले हर चीज़ में घोटाला था, अब किसी चीज़ में घोटाला नहीं है। फिलहाल हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि जब तक योगी और मोदी जी रहेंगे तब तक सब कुछ बेहतर रहेगा। जिससे पहले जो तमाम जो स्ट्रक्चर बनते थे, तमाम सड़कें बनती थी, तमाम चीज़ें हुआ करती थी, तो कहीं ना कहीं अक्सर देखा जाता कि उसमें घोटाले की अक्सर बात आती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो कभी कुछ ऐसा सुनने को मिला? अरे बनाने वाले पहले आधा खा जाते थे, आधा तो वो लोग खा गए
हैं तो करेंगे किसके लिए? पहले अपना पेट भरेंगे। अब योगी सरकार में खा के दिखाओ, पेट खुद भरेगा तुम्हारा। भाई पहले यही होता था, अब कुछ नहीं होता है। फिलहाल मेरा तो कहना एक ही है भाई, घोटाले पर लगाम लगी है। हाँ बस। क्या नाम है आपका? यस सेना। आप पहले उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी। सपा सरकार में अक्सर देखा हो कि महिलाओं के साथ में तमाम बलात्कार, खींचतान, तमाम चीज़ें होती थी। जी जी, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार, तो कितना महसूस करती है अपने आप को? काफ़ी बेटर महसूस कर रहे हैं। महिलाएं बेफिक्र होकर रात में दिन में किसी वक्त अपना कहीं भी आ जा सकती हैं। आजकल महिलाओं को इतना सम्मान दिया हुआ है कि महिला हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, हर जॉब में तरक्की कर रही हैं, बैंक में हो या ड्राइवरी लाइन में हो, हर चीज़ में हर फील्ड में महिलाएं सेफ फील करती हैं और तरक्की कर रही हैं। उन्नति की ओर देश बढ़ रहा है हमारा, और हम तो यही दुआ मनाएंगे कि हमेशा ऐसे ही उन्नति की ओर बढ़े। अच्छा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में किस तरह से गुंडागर्दी हुआ करती थी? उस वक्त हम लोगों को खुद डर लगता था घर से निकलने में भी, कि हम निकलेंगे कि हम सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन इस वक्त इतना बेफिक्र होकर निकलते हैं कि हमें पता है हमारे संग कोई है, हमारी सरकार जो है, हमें उससे बहुत हौसला मिलता है, जिसके चलते हम रात में दिन में किसी भी वक्त अपने आप को सेफ फील करके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अच्छा, सपा सरकार में महिलाओं को कितना दर्जा मिला था? बराबरी का मिला था कि नहीं मिला था? किसी भी तरीके से कहीं भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला। उनका तो कहना है महिलाओं को आगे क्यों किया जाए, गुंडागर्दी को आगे देना है। गुंडागर्दी करेंगे लड़के तो गुंडों को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो गुंडागर्दी कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए उनका कहना क्या था, सिर्फ गुंडागर्दी फैलाओ, उससे पैसा मिलता है, उससे नोट कमाते हैं, और गुंडागर्दी करने से ही उनका धंधा चलता है। लेकिन जब से बाबा जी की सरकार आई है, बहुत बेफिक्र होके रहते हैं, सुकून है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं होता किसी भी तरीके से। हर चीज के कितना सेफ महसूस करती है अपने आप को? इतना सेफ महसूस करते हैं कि सारी रात अगर हम चाहें तो रात में किसी भी वक्त रोड पे निकलने में बेफिक्र होकर निकलते हैं, कोई टेंशन कोई घबराहट नहीं होती। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि महिलाएं रात में 12 बजे घर से निकल सकती हैं, अगर कोई छेड़खानी करता तो आगे पुलिस उनका इंतजार करती है, क्या बिल्कुल ऐसे ही सेम हो रहा है? सेम यही हो रहा है उनका। तो मेरा मानना यह है कि उन्होंने जो महिलाओं के लिए किया है शायद कोई सरकार नहीं कर सकती थी। अच्छा, पिछली सरकार में कहा था कि जो राशन वगैरह बढ़ते थे वो जेंट्स के ही नाम होते थे, लेकिन इस सरकार में उन्होंने महिला को ही मुखिया बनाया है। जी, महिलाओं को उन्होंने देवी का दर्जा दिया है, और यही एक चीज़ उनकी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी क्या हर हिसाब से बेहतर है। और मैं चाहती हूँ हमेशा उनकी सरकार रहे, महिलाओं को ऐसे ही माँ का दर्जा मिले, बहन का दर्जा मिले, बेटी का दर्जा मिले। एक सवाल आपसे छोटा सा और है, जी बताइए। जिस तरह से पिछली सरकारों में इसे गैस की बात कही जाती थी, क्या पिछली सरकारों में कोई जो गैस की योजनाएं चलती थी कि नहीं चलती थी? जी, ऐसी कोई योजना नहीं चलती थी, क्योंकि योगी सरकार में मुझे भी गैस कनेक्शन फ्री मिला है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं एक ही बात कहूँगी, सरकार ऐसे ही बनी रहे हमेशा। जितना महिलाओं को सम्मान मिला है, जिस हिसाब से महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, महिलाओं को सुविधा दी जा रही है, इससे सिर्फ महिलाओं की उन्नति नहीं, इससे पूरे परिवार की उन्नति होती है, और जिससे पूरे देश की उन्नति है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी का शासन है वो कितना बेटर है? 100 में 100% है। 1% भी कोई ये नहीं कह सकता कि गलत है। गलत वही कह सकते हैं जो गुंडा राज चाहते हैं। हमें गुंडा राज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देश की उन्नति चाहिए, महिलाओं का सम्मान चाहिए, युवाओं का भविष्य चाहिए, जो हमें इस सरकार में मिल रहा है। और दुआ मनाएंगे कि आगे जब तक हम जिंदा रहें तब तक हमें भाजपा सरकार ही मिले। क्या नाम है आपका? नीतू सिंह चौहान। नीतू जी, एक सवाल आपसे है। पहले अखिलेश सरकार हुआ करती थी, अखिलेश सरकार में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलती थी, वो योजनाएं महिलाओं तक पहुंचती थी कि नहीं पहुंचती थी? नहीं पहुंचती थी। इस सरकार में जो योजनाएं चली, चाहे उज्ज्वला योजना, जो गैस की योजना होती है, चाहे राशन की योजना हो, सब महिलाओं के ही नाम की गई। तो क्या सारी योजनाएं महिलाओं को मिल रही है? जी मिल रही इस समय। क्या मानती है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार अच्छी है? योगी योगी जी की। जी।
हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरह से उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता तेज़ी से थी, अश्लील आयोजन किए जाते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में रोजगार के तमाम मेले लगते हैं, रोजगार के तमाम अवसर लगते हैं। पहले क्या था कि समाजवादी पार्टी सरकार में केवल जो रोजगार था वो केवल एक ही समुदाय के होते हुए आगे बढ़ता था, लेकिन इस सरकार में सर्व समाज को पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शी कर दिया है। जो योजना है वो पूरी पारदर्शी है। घोटालों पे लगाम लगा दी। जो घोटालेबाज जो थे, जो ठेकेदार घोटाले करते थे, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को भी छोड़कर अब चले गए हैं। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सुशासन है वो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई, जिस तरह से महिलाओं ने साफ तौर पर बताया कि वो अपने आप को अब पूरी तरह से सेफ महसूस करती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिलाएं थी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, क्योंकि उसमें गुंडागर्दी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। जो महिलाएं थी वो खुद को इसलिए सेफ नहीं करती क्योंकि रात में निकली महिलाएं घर से उठा ली जाती थी। लेकिन यहाँ की जो महिलाओं ने अब साफ तौर पर खुल के बताया है कि वो अपने आप को पूरी तरह से महसूस करती है, क्योंकि यहाँ की जो उत्तर प्रदेश का जो शासन है वो काफ़ी अच्छा शासन है। महिलाओं के प्रति योगी आदित्यनाथ तमाम योजनाएं चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने महिला को देवी का दर्जा दिया है। कन्नौज से यूपी डेट के लिए मुजाहिद मजीदी।